नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इक्वल एमएसपी का केस 9 अक्टूबर को लगा था और वह सुनवाई न होने पर सुनवाई नहीं हो पाई। इसका कारण यही है कि जज साहब को कहीं जाना था। लंच के बाद का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन जज साहब को कहीं जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और अगली डेट मिल गई है 9 नवंबर को। तो दोस्तों, ऐसे केसों में जैसे रूलिंग के ऊपर केस चल रहा है और ऐसे केसों में लगभग बेंच ही डिसाइड करती है किस प्रकार से इसमें तब्दीली की जाए और कौन जिम्मेदार होगा और कौन सी एजेंसी इसकी जिम्मेदारी लेगी। यानी बेंच उसे बोलते हैं जहां कई जज इकट्ठा होकर सहमत होकर अपनी राय देते हैं किसी पक्ष के ऊपर। जहां जज बैठते हैं उनको बेंच बोलते हैं। और यहाँ पे सुनवाई का मतलब है सुनवाई 1 दिन हो सके, 2 दिन हो सके, 3 दिन हो सके, वो वकील के मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वकील कितने समय तक आपके पॉइंट को लेकर बहस करता है, कौन कौन से रूलिंग वो दिखाता है, कौन कौन से रूलिंग शो करता है। वहीं पे विपक्ष का भी वकील यानी सरकार की तरफ से वकील कितने पॉइंट दिखाते हैं और कितने रूलिंग पहले के दिखाते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कितने समय तक ये बहस लेके जा सकते हैं, कितने दिनों तक। और जहां ये रूलिंग के ऊपर बहस चलती है वहां पर लगातार चलती है। एक दिन नहीं हो गया, दूसरे दिन लगातार वही बहस चलेगी। सबसे पहले उसको फ्रेश केस देखे जाएंगे, जो भी कोर्ट के अंदर उसमें फ्रेश केस चल रहे होंगे 10 या 15 या 20। उनके बाद फिर इन केसों का मैटर डाल दिया जाता है जिसकी लगातार बहस चलती रहती है। और लगभग एक दिन में तो कहीं संभव नहीं, लगभग 2 या 3 या 4 दिन या 5 दिन भी हो सकते हैं। और कोर्ट कंटिन्यू लगातार उस केस को फ्रेश केसों के बाद सुना करती है और उसके बाद फाइनल डिसीजन आता है। फाइनल कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है और कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद आपके वकील रिटेन सबमिशन तैयार करके और कोर्ट के अंदर दाखिल करते हैं, जिसमें रिटेन सबमिशन का मतलब है जो भी बहस हुई और उन बहसों को रिटेन में लिखकर पॉइंट वाइज लिखकर उनसे दाखिल करते हैं। उसके बाद विपक्ष के वकील रिटर्न सबमिशन दाखिल करते हैं, आपकी बहस का जवाब देते हुए रिटर्न सबमिशन दाखिल करते हैं। और उसके बाद कोर्ट के पास टाइम होता है 90 डेज के अंदर आपका ऑर्डर डिक्लेयर करने का। 90 डेज तो कम केसों में देखा जाता है कि 90 डेज से पार चला जाता है, लेकिन उसके बाद लगभग आपका 1 महीने के बाद ही कोर्ट का ऑर्डर आता है। 1 महीने से लेकर 90 डेज के अंदर आपका ऑर्डर आ जाएगा और उस ऑर्डर आने के बाद ही आपका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। और उसके बाद सरकार की तैयारी क्या होगी, किसी एजेंसी अपने एजेंसी को देती है रूलिंग मानने के लिए या उस रूलिंग को लेकर वो सीधा एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कहाँ जाएंगी और किस प्रकार से होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मान के चलें कि हेयरिंग आपकी 1 दिन के बहस में कंफर्म नहीं होगी और हेयरिंग होगी तो लगातार जब से हेयरिंग चालू हो जाएगी यानी जब से हेयरिंग शुरू हो जाएगी उस दिन से लगातार वो हेयरिंग चलती रहेगी। लगातार जब तक कोर्ट का ऑर्डर डिक्लेयर नहीं हो जाता है, दोनों पक्ष के वकीलों का बहस खत्म नहीं हो जाता, तब तक हेयरिंग चलती रहेगी। और उसके बाद वो कोर्ट में सबमिशन तैयार करके अपना एमएसपी के पक्ष वाले वकील रिटेन सबमिशन, एमएसपी के विपक्ष वाले वकील रिटर्न सबमिशन तैयार करके जमा कर देंगे और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन पे आएगा। उसके साथ ही देखिए इस साहब का ये वीडियो जो खुद कोर्ट के अंदर मौजूद है और वकीलों से किस प्रकार से बात हुई वो क्या बताते हैं। और पार्ट हर्ट कैटेगरी में लगा हुआ है, बट आज बेंच फिर से नहीं है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। 3:30 बजे जज साहब फिर से उठ गए, किसी मीटिंग में जाना था उनको, तो आज ये फिर से एडजॉर्न हो गया है और 9 नवंबर की डेट लगी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।